स्क्रीन पे एक इंसान को देख रहे हैं, ये है विक्टर ऑर्बन। विक्टर ऑर्बन पहुंचे थे व्हाइट हाउस, तब वो हंगरी के पीएम थे, राष्ट्राध्यक्ष थे। और व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद इन्होंने व्हाइट हाउस में बातचीत की थी डोनाल्ड ट्रंप से। और न सिर्फ इतना हुआ था, बल्कि जब ये बैठे थे पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, तब इन्होंने एक बात कही थी। रूस को लेकर ट्रंप ने कहा था, क्या लगता है कौन जीतेगा या क्या होगा। इस पर इन्होंने कहा था कि मुझे लगता है जेलेंस्की अगर जीतने का सपना देख रहे हैं तो ये सपना बेकार है। हालांकि इस मुलाकात के बाद विक्टर ऑर्बन को एक फ़ायदा मिला था। और फ़ायदा क्या मिला था? फ़ायदा ये मिला था कि उन्हें 1 साल की छूट दी गई थी। आपको याद होगा, पहली बार जब टैरिफ खेल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, हंगरी को छूट दी थी। ये छूट क्यों दी थी? जब बाइडेन का कार्यकाल था और डोनाल्ड ट्रंप प्रचार कर रहे थे अपने देश के अंदर, तो उस समय विक्टर ऑर्बन को उन्होंने न्योता दिया था। और विक्टर ऑर्बन अमेरिका जब पहुंचे, उन्होंने बाइडेन से भी मुलाकात की और बाइडेन के साथ साथ ट्रंप से भी जाकर मुलाकात की थी। तो ये छूट उन्हें मिली 1 साल के लिए, जबकि विक्टर ऑर्बन को माना जाता है रूस का बहुत ही कट्टर समर्थक। अब यहाँ पर एक ऐसा सीन जहाँ हंगरी को छूट मिली थी, पर अब क्या हो रहा है? अब अमेरिका की संसद में एक बिल पास हो रहा है और इस बिल का असर 5 देशों पर पड़ने वाला है। पर इस बीच भारत ने अपना कड़ा रूप दिखलाना शुरू कर दिया है। जानेंगे किन मामलों में भारत ने कहा कि ये हमारा आंतरिक मामला है और इसे हम खुद से देखेंगे। वहीं कौन है ये सांसद जो कह रहे हैं कि भारत से पंगे मत लो वरना मुश्किल बढ़ जाएगी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका की स्थिति कैसी है, इसको ऐसे देखिए। अमेरिका के अंदर कई कथित तौर पर चाइनीज एजेंसियों के ऊपर नजर रखी जा रही है। कुछ मीडिया हाउस हैं जिनके ऊपर FBI एक्शन ले रही है। इसके अलावे द बिजनेस टाइम्स के इस खबर को देखिए, जिसमें ट्रंप करीब $3 बिलियन लगा रहे हैं मिनरल्स प्रोजेक्ट के लिए, ताकि काउंटर किया जा सके चाइना को। अभी रेयर अर्थ मटेरियल के मामले में चाइना बार बार अमेरिका के लिए समस्या खड़ी कर रहा है और अमेरिका अब ये सोच रहा है कि हम खुद का रेयर अर्थ विकसित कर लें ताकि चाइना से हमें मुक्ति मिल जाए। न सिर्फ इतना, बल्कि अमेरिकी नेवी का एक बड़ा प्लान भी है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए, जिसमें 20 गाइडेड मिसाइल सबमरीन के लिए 70-75 बिलियन खर्च करने को अमेरिका तैयार है। मतलब चाइना के खिलाफ इनकी तैयारी जोरदार है। लेकिन क्या अमेरिका अकेला लड़ेगा चाइना से? मैंने पहले भी कहा है, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहेंगी। और जो ये G2 का कॉन्सेप्ट है ना, G2 का कॉन्सेप्ट सफल नहीं होने वाला है। तो इसे सफल बनाने के लिए एक नई चाल चली जा रही है और एक बड़ा गेम डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन यहाँ पर बड़े अच्छे अंदाज से खेल रहा है। लेकिन भारत ने जवाब देना शुरू किया है। पहली चीज क्या देखने को मिली, अमेरिका के संसद में एक प्रस्ताव पारित हो गया जिसकी चर्चा बहुत पहले से थी। ग्राहम बहुत खुश थे जब वो जिंदा थे कि 100% टैरिफ लगेगा। वैसे तो 500% टैरिफ लगाने की बात हुई थी, लेकिन अमेरिकी संसद में ये बिल पास हो गया है। अब 100% टैरिफ लगेगा उन देशों के ऊपर जो देश व्यापार करते हैं रूस के साथ, तेल खरीदते हैं रूस के साथ। अब अगर इसमें देखें तो सबसे पहले तो चाइना आएगा, दूसरे नंबर पे भारत आएगा, इसके अलावे तुर्की है, इसके अलावे हंगरी भी है, स्लोवाकिया भी है। हालांकि इस बिल को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अमेरिका के सहयोगियों के ऊपर असर न पड़े। ये बात खुद उनके सांसद ने स्वीकार भी की थी कि ये बिल खास तौर पर चाइना और भारत के ऊपर लगाया जाएगा। हालांकि उनके सांसद में मतभेद भी है। स्क्रीन पर एक वीडियो सुनिए। Likewise, imposing a 100% tariff on India at a time when we are actively trying to court them to help us in our competition with China is completely self-defeating. Ryan Young with the Competitive Enterprise Institute worries that imposing tariffs on India will alienate one of the most important strategic partners in Asia and a potential counterweight to China. So as we try to get India to be more aligned with us instead of with China or Russia,
admirable goals, we put tariffs on India, and what does that do? It pushes them more towards China and more towards Russia. अमेरिका के ये सीनेटर हैं रॉब वाइडेन और रैंड पॉल। इन्होंने इस टैरिफ का विरोध किया है। इन्होंने चेतावनी दी है कि इस कदम से अमेरिकी हितों को नुकसान होगा और हमारे पार्टनर हैं, हमारे पार्टनर के रिश्तों में भी दबाव आ जाएगा। इन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब हम चीन के साथ मुकाबले में मदद के लिए भारत को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर 100% टैरिफ लगाना हमारे अपने ही हितों के खिलाफ हो जाएगा। हालांकि आपत्तियों के बावजूद ये बिल बहुमत से पास हुआ। सीनेटर पॉल ने इस टैरिफ को अमेरिका के लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा बताया और कहा कि इतने भारी शुल्क से भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते अस्थिर हो जाएंगे। रॉब बाइडेन ने भी भारत पर लगाए जाने वाले इस प्रस्तावित टैरिफ का विरोध किया है, पर यहाँ पर शुक्रवार को अमेरिकी सीनेट ने एक बिल को मंजूरी दे दी है और इसके तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन जैसे देशों पर 100% टैरिफ लगा सकते हैं। अमेरिकी सीनेट ने इसे पास किया है 86-11 से। खैर, अब यहाँ पर ग्राहम के जाने के बाद भी मुश्किल खत्म नहीं हुई है, ये बिल तो आ गया। इस बिल के पीछे क्या खेल है? जब पूछा गया अमेरिका के ट्रेड के अधिकारी से तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, अभी भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार को लेकर जो भी बातचीत हो रही है, ट्रेड डील को लेकर, अभी तो मैं सब सामने नहीं रख सकता हूँ। अब देखना होगा कि दोनों के बीच में क्या बात होती है, क्या फाइनल होता है। अब यहाँ डोनाल्ड ट्रंप का गेम एक नहीं दो है। एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं ट्रंप। पहला है, भारत के साथ उन्हें ट्रेड डील करनी है, भारत को दबाव में लाना है और 100% टैरिफ भारत को दबाव में लाएगा। जैसे पिछली बार 50% टैरिफ भारत को दबाव में लाया था और बातचीत ट्रेड डील तक पहुंच गई थी। ठीक ट्रेड डील फाइनल होता या ऐलान होता, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने रुकावट डाल दी थी। तो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये बात है कि अगर हम टैरिफ को लेकर आगे बढ़ते हैं तो भारत यहाँ दबाव में आएगा। दूसरी बड़ी चीज ये है कि शी जिनपिंग कुछ महीनों बाद आने वाले हैं अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप उनके ऊपर भी दबाव बनाना चाहते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। हालांकि अभी ये बिल सिर्फ पास हुआ है, अभी साइन होना है, लागू होना है, बहुत सारी चीजें बची है। अब भारत के तेवर की बात करें तो भारत के तेवर कड़े हैं। इससे पहले भी FCRA को लेकर भी देखने को मिला था कि भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश हो रही थी। भारत की तरफ से क्या जवाब दिया जा रहा है? FCRA मुद्दे पे भारत ने कहा है कि ये भारत का आंतरिक मामला है और अमेरिका के पास खुद भी ऐसे ही कानून है। मतलब एक दबाव तो भारत ने सीधे सीधे नकार दिया। अब दूसरा दबाव ये व्यापार वार्ता को लेकर है। ये देखना होगा क्योंकि 100% एक अच्छी खासी रकम है और दूसरी बड़ी चीज ये है कि भारत काफ़ी लंबे समय से अपने व्यापार को अलग अलग दिशाओं में अब फैलाना शुरू कर चुका है, तो इसे भारत काउंटर करने की तैयारी भी कर रहा है। भारत को कोई बीच का रास्ता निकालना होगा ताकि व्यापार भी चले और रणनीतिक तौर पर रिश्ते भी सही रहें। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।